पेज पर आने के लिए आपका स्वागत है। ऐसे ही हिंदी रोमांटिक्स वीडियोस देखने के लिए और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी माँ को गुजर जाने के बाद मेरे पापा मेरे को ऐसे देख रहे थे मानो मैं उनकी पत्नी हूं। लेकिन एक दिन मैं उनके कमरे में गई तो उन्हें जबरदस्ती मेरे साथ ऐसा किया जिसे सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी कहानी क्या है, पूरी लास्ट तक सुना, तभी आपको समझ में आएगा। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल शिल्पा की रोमांटिक स्टोरी ऐसी कहानी सुनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशा है और मेरी उम्र 19 साल है और घर में हम 3 लोग रहते थे। मेरी माँ गुजर गई थी, अब मेरा पापा और मैं ही थी। मेरा सहारा मेरे पापा था और मैं उनका सारा थी। जब हम 3 लोग थे घर में तभी हम घूमने गए थे, मम्मी पापा और मैं गोवा। वहां पर हमने खूब मस्ती की और सब दूर घूमकर फिर हम आते समय हमारा एक्सीडेंट हो जाता है एक बड़े ट्रक से। इसके बाद मेरी मम्मी के सिर में चोट आ जाती है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके पास हमें बहुत दुख और दर्द सहना पड़ा। और मेरे पापा को भी चोट लगी थी, उनकी कमर में बहुत चोट आई थी, बार बार दर्द होता था। इसके बाद डॉक्टर ने मालिश करने के लिए टॉप दिया था। मैं उनका हमेशा थूक लगती और मेरे पापा को मालिश करती थी। लेकिन एक दिन मैं उनका मालिश कर रही थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोल, बेटी तेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं बोली, पापा अब क्या करें, सब तो खत्म हो गया। भगवान ने नहीं सुनी हमारी। जिसके बाद मैं चली गई अपने कमरे में और मैं सोने लगी और मेरे को कमरे में डर लगने लगा और कुछ आवाज़ सुनाने लगी। तभी मैं एकदम से भागकर मेरे पापा के कमरे में चली गई। पापा कुछ कर रहे थे। मैं अचानक से चली गई उनके कमरे में। पापा बोले, क्या हुआ बेटी, 1 बजे रात को आप मेरे कमरे में? तभी मैं बोली, पापा मुझे डर लग रहा है, मैं यही सो जाऊं क्या? पापा बोले, तुम यही सो जाओ। फिर मैं उनके पास बैठकर कुछ बातें करने लगी। तभी बारिश शुरू हो जाती है और बिजली चमकती है। इसके बाद मैं पापा से लिपट गई। पापा ने भी मुझको पकड़ लिया और मैं सब कुछ भूल गई थी। फिर मैं एकदम से दूर हटी और मैं बोली, पापा मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। एक ही पलंग पर सो गए और एक ही चादर था और मुझको कुछ भी पता नहीं था। और मैं सुबह उठी तो कुछ दर्द सा होने लगा और मुझे चला नहीं जा रहा था। सब कुछ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं था। और आगे क्या हुआ सब कुछ मैं पार्ट 2 में बताऊंगी आपको। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और रात को क्या हुआ था आप समझ गए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताना। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते नहीं कहानी में। अब नई कहानी। पापा और बेटी की माँ के गुजर जाने के बाद पिता का साया जब माँ हमें छोड़कर चली जाती है तो घर की रौनक, सुकून और ममता जैसे कहीं खो जाती है। एक ऐसा खालीपन आ जाता है जिसे कोई भर नहीं सकता। लेकिन इस खालीपन के बीच एक और व्यक्ति होता है जो अपनी भावनाओं को दबाकर हमारी हर जरूरत का ध्यान रखता है। हमारे पिता माँ के गुजरने के बाद मैंने अपने पिता की आंखों में वो दर्द देखा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी आंखें अक्सर मुझे देखती थीं, जैसे कह रही हों, अब तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। वे हर पल मेरे दर्द को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन अपने आंसुओं को छुपा लेते थे। पिता के लिए यह समय किसी युद्ध से कम नहीं होता। उन्हें न केवल अपने दिल का बोझ उठाना पड़ता है, बल्कि बच्चों के लिए मजबूत भी बनना पड़ता है। मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे पिता की आंखों में वो खालीपन दिखता था जो उनके जीवन साथी के बिना अधूरा था। लेकिन फिर भी वे मेरे लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। उनकी हर निगाह में मैं देख पाती थी कि वो मुझे टूटने नहीं देना चाहते। उनकी खामोशी में भी गहरी ममता थी और उनकी परवाह में मेरे लिए हर जवाब। वो मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं उनकी उम्मीदों का आखिरी सहारा हूं। माँ के जाने के बाद पिता की ममता और उनका त्याग हमें समझना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि दुखों के बीच भी कैसे मजबूती से खड़ा रहना है। यह जीवन का एक ऐसा सबक है जो हमें माँ और पिता दोनों की विरासत से मिलता है।
आज आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत बताता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे प्यारे नबी की इस सुन्नत को नहीं जानते। अगर आपने इस सुन्नत को शेयर कर दिया और इस सुन्नत पर अमल कर लिया तो आपको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने एक ऐसी सुन्नत जिंदा की है जो आज के लोगों में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वितर नमाज के बाद एक दुआ पढ़ा करते थे और वो दुआ ये है, सुबहानल मालिकुल कुदूस। आप भी हर वितर नमाज के बाद ये दुआ जरूर पढ़ें।